हैं। जब लंकापति दशकंदर रावण पंचवटी नामक आश्रम से माता जानकी का अपहरण कर ले गया गढ़ लंका को और अशोक वाटिका में स्थान दे दिया और कहने लगा कि राम का मोह त्याग कर मेरी अर्धांगिनी बनो। एक दिन अपनी भार्या मंदोदरी के साथ खींच लिया चंद्रहास तलवार को म्यान से और धमकाने लगा मां जानकी को और कहने लगा कि हे सर्वांग सुंदरी, हमें देखकर भयभीत क्यों होती हो? हम तो तुमसे प्रेम करते हैं। ये अनुपम सौंदर्य ब्रह्मा जी ने केवल तुमको प्रदान किया है। उस वनवासी राम के पास क्या रखा है? अब उसके सपने देखना छोड़ मूर्ख स्त्री। उसे तो यह भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो, और पता चल भी गया तो कोई भी मानव लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। और अब यह भी भरोसा नहीं कि वह जीवित होगा या पत्थरों पर सिर पटक पटक कर मर गया होगा। उसे भूल जाओ और मेरी बाहों में आ जाओ। प्रिय बंधुओं, सीता जी कहने लगी कि रावण जिस प्रकार सूर्य के प्रभाव से अलग नहीं होती, उसी प्रकार मैं श्री राम से अलग नहीं हो सकती। तुम अपना मन मुझसे हटा लो, नहीं तो इसी पाप की आग से तुम अपनी संपूर्ण लंका सहित भस्म हो जाओगे। रावण कहने लगा, बस बहुत हो गया सीते, उस वनवासी की शक्तियों का बखान मत करो। सीते, हम तुम्हें प्रेम बस समझाते हैं, तुमने हमारी शक्तियों को नहीं पहचाना। भ्रकुटी मात्र हिला दे तो सूर्य चंद्र डर के मारे स्थिर हो जाते हैं। हमारी गर्जना सुनकर हिमालय डगमगाने लगता है। आकाश पाताल में रहने वाले समस्त देव दानव यक्ष किन्नर, यहाँ तक कि 9 ग्रह भी हमारी सेवा में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। सीता जी कहने लगी, नीच, कामी, दुराचारी, अगर तुझे अपनी वीरता पर इतना ही घमंड है तो उस दिन छल से मेरे पति और देवर को आश्रम से दूर भेजने का कुचक्कर नहीं रचाते। यदि उस समय वे वहीं होते तो इसका दंड तुम्हें मिल जाता। रावण कहने लगा, सीते अपनी मृत्यु का आह्वान मत कर, और खींच लिया चंद्रहास तलवार को म्यान से। इतनी सुनकर चरणों में गिर गई रानी मंदोदरी और हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे नाथ, आप जैसे तीनों लोकों के स्वामी और एक अबला और निशा स्त्री पर हाथ उठाना आपको शोभा नहीं देता। हे प्राणनाथ, आप तो समस्त वेदों के ज्ञाता हैं। आप जानते हो कि ये स्त्री हत्या, नीति हत्या स्त्री को अधर्म मानती हैं। हे स्वामी, मैं आपको बताती हूँ कि ये सीता कौन है और किस प्रकार से लंका में आई हैं। तो प्रिय बंधुओं, मंदोदरी रावण के लिए एक सतयुग का वृत्तांत सुनाती हैं और कहती हैं कि महाराज, सतयुग में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि बृहस्पति हुए और बृहस्पति के पुत्र महर्षि कुशध्वज हुए। कुशध्वज के घर में किस प्रकार से माँ लक्ष्मी का अवतार हुआ और माँ लक्ष्मी से आपकी भेंट हुई और आवेश में आकर माँ लक्ष्मी ने आपको क्या श्राप दिया। तो प्रिय बंधुओं, माँ लक्ष्मी ने रावण को क्या श्राप दिया, आगे का प्रसंग कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे सर। जय हो। और करुणा लगी अपार और क्षीर सुता हरि भारिया और मारा घर मेरे ले अबे तारे। अरे ब्रह्म ऋषि और वेद बड़े रे वेदन की हो बानी का। जय हो भैया। ओई ब्रह्म ऋषि और
बेदी पड़े रे बेदन की हो बानी को ओ मारे लक्ष्मी होले अवतार करे तप जगत भवानी को ओई ब्रह्म ऋषि और वेद पढ़े रे वेदन की हो बानी को मारे लक्ष्मी होले अवतार करे तप जगत भवानी का रे राम ऋषि होने की वेद पढ़े वेदन की बानी को मारे लक्ष्मी होले अवतार करे तब जगत भवानी को कोई ब्राह्मण ऋषि और वेद पढ़े रे वेदन के ओ बानी को मारे लक्ष्मी होले अवतार करे तप जगत भवानी को कोई राम ऋषि होने की वेद पढ़े वेदन की बानी को मारे लक्ष्मी होले अवतार करे तब जगत भवानी को कोई ब्राह्मण ऋषि और वेद पढ़े वेदन की ओ बानी को मारे लक्ष्मी होले अवतार करे तप जगत भवानी को कोई राम ऋषि होने की वेद पढ़े वेदन की बानी को मारे लक्ष्मी होले अवतार करे तब जगत भवानी को ओ वेदन के बाटिया खंड डाट गए 60 बरस गुण गाते अरे वायु को करे आहार अन्न नहीं खाते अरे वायु को करे आहार अन्न नहीं खाते अरे वायु को करे आहार अन्न नहीं खाते ओ वेदन के बाटिया खंड डाट गए 60 बरस गुण गाते अरे वायु को करे आहार अन्न नहीं खाते अरे वायु को करे आहार अन्न नहीं खाते अरे वायु को करे आहार अन्न नहीं खाते जन जन्म किनारे होवे गो संसार रचाने को मारे लक्ष्मी होले अवतार करे तब जगत भवानी को कोई ब्रह्म ऋषि और की वेद पढ़े वेदन की बानी को मारे लक्ष्मी बोले अवतार करे तब जगत भवानी को और भजन करे कुछ ध्वज महात्मा माला बतिर सिरानी रे ओ बैठ गया रे के वेद खोल के कठिन पेज हट ठानी रे अरे भजन करे कुछ ध्वज महात्मा माला बदल सिरानी रे हो बैठ गया रे के वेद खोल के कठिन पेज हटानी रे और भजन करे कुछ ध्वज महात्मा माला बतिर सिरानी रे ओ बैठ गया रे के वेद खोल के कठिन पेज हट ठानी रे हरि भजन करे कुछ ध्वज महात्मा माला बदल सिरानी रे हो बैठ गया रे के वेद खोल के कठिन पेज हटानी रे हरि आसन हलो भवानी को माँ लक्ष्मी जी की नजर पड़ी तब रहो तपस्या घोर ऋषि से जगदम्बा ने विनय करी हरि आसन हलो भवानी को माँ लक्ष्मी जी की नजर पड़ी तब रहो तपस्या घोर ऋषि से जगदम्बा ने विनय करी हरि आसन हलो भवानी को माँ लक्ष्मी जी की नजर पड़ी तब रहो तपस्या घोर ऋषि से जगदम्बा ने विनय करी हरि आसन हलो भवानी को माँ लक्ष्मी जी की नजर पड़ी तब रहो तपस्या घोर ऋषि से जगदम्बा ने विनय करी वो का लगन लगी है कुछ ध्वज मुनि जगदम्बा की आवाज सुने का लगन लगी है कुछ ध्वज मुनि जगदम्बा की आवाज सुनी वो का लगन लगी है कुछ ध्वज मुनि जगदम्बा की आवाज सुने का लगन लगी है कुछ ध्वज मुनि जगदम्बा की आवाज सुनी हे भगत जान गए मन सा तेरी तो से साची बात कहूँ विष्णु नारायण की नारी मैं विष्णु के अधीन रहूँ ना कौल करार करूँ तो से मैं ना तो भू वरदान दूँ पति परमेश्वर की
से तेरे घर में जन्म लाऊं रे जान हर चरणन को धर ले तेरी मनसा पूरन होए भजन विष्णु जी को कर ले बोल रही लक्ष्मी ओ वाणी भज नारायण नारायण भज रहो ब्रह्म ऋषि ज्ञानी हरि को आसन धरायो माठाट अखंड लगाया पाठ पढ़ तो साधु पायो वो कमला कंत संत से बोले नैन ब्रह्म ऋषि ने खोले वर्ग पामन में तपधारी जय हो जगत बिहारी है को धन्य दयालु देवा दीननाथ करू का सेवा ममता भर जाए नाथ सठेठी लक्ष्मी बने हमारी बेटी हर लक्ष्मी को बेटी को गोद खिलाऊं हरे कमला को मैं हाथन ब्याह रचाऊं अरे अविनाशी मुझका गए चीर निवासी अरे सन्यासी तारा दिल की मिटे उदासी अरे लक्ष्मियों मेरे घर जन्म में वरदान हरि को पायो वेदन में से कन्या जन्मी देकर सी हर सायो तो दे लोकन में अहंकार हयो सुकुमारी को अरे डमरू के लासन में बज गयो गंगे धारी को हरे के चौदह लोकन में अहंकार होयो सुकुमारी को हरे के डमरू के लादन में बज गयो गंगे धारी को अरे लक्ष्मियों मेरे घर जन्म वरदान हरि को पायो वेदन में से कन्या प्रगति देकर से हर सायो चौदह लोकन में अहंकार हयो सुकुमारी को अरे डमरू के लासन में बज गयो गंगे धारी को हरे के चौदह लोकन में अहंकार होयो सुकुमारी को हरे के डमरू के लादन में बज गयो गंगे धारी को अरे वेदन में से कन्या जन्मी बेदमतियों के लावे दिन दुनी और रात दोगनी जानी होती आवे रे कन्या जानी होती आवे हरे वेदन में
शीश काट शंकर को पूजो जाने मुल्क जमानो जीत लियो या मेरा जा पीस बहमाता मेरो दानो खिंच रहा सोने को पर कोटा लंक सटा ठीक है हर एक बंद रहे 10 सिकंदर को काल घाट की पार्टी के हर एक कितना सोने को पर कोटा लंक सटा ठीक है हर एक बंदर 10 सिकंदर को काल काट की पार्टी के हर शीश काट शंकर को पूजो जाने मुल्क जमानो जीत लियो या मेरा जा पीछे बेमाता मेरो दानो खिंच रहा सोने को पर कोटा लंक सटा ठीक है हर एक बंद रहा 10 सिकंदर को काल घाट की पार्टी के हर एक कितना सोने को पर कोटा लंक सटा ठीक है हर एक बंदर 10 सिकंदर को काल काट की पार्टी के हर पकड़ो हाथ हरामी ने जब खेचा तानी होई वेदवती के एकदम सिर आखिन में बरसोल होई त्रेता युग में जब सीता को रूप धरूंगी मैं हर एक में बीज वंश लंका को नाश करूंगी मैं हर एक त्रेता युग में जब सीता को रूप धरूंगी मैं हर एक में बीज वंश लंका को नाश करूंगी मैं हर पकड़ो हाथ हरामी ने जब खेचा तानी होई वेदवती के एकदम सिर आखिन में बरसोल होई त्रेता युग में जब सीता को रूप धरूंगी मैं हर एक में बीज वंश लंका को नाश करूंगी मैं हर एक त्रेता युग में जब सीता को रूप धरूंगी मैं हर एक में बीज वंश लंका को नाश करूंगी मैं अरे मैं कलन की काल होल का तेरे काल निशानी रे इतने के कर बस में हुई अब सुनो गौर से ज्ञानी रे अरे मैं कालन की काल काल का तेरी काल निशानी रे इतनी कह कर बात में हुई अब सुनो गौर से ज्ञानी रे अरे मैं कलन की काल काल का तेरे काल निशानी रे इतने के कर बस में हुई अब सुनो गौर से ज्ञानी रे अरे मैं कालन की काल काल का तेरी काल निशानी रे इतनी कह कर बात में हुई अब सुनो गौर से ज्ञानी रे अरे धरती पे कुछ ध्वज ऋषि ने जन्म दोबारा पायो है राजवंश में जन्म लियो पदे मजबूत कहलायो है अरे धरती पे कुछ राज्य ऋषि ने जन्म दोबारा पायो है राजवंश में जन्म लियो पदे महबूब कहलायो है अरे धरती पे कुछ ध्वज ऋषि ने जन्म दोबारा पायो है राजवंश में जन्म लियो पदे मजबूत कहलायो है अरे धरती पे कुछ राज्य ऋषि ने जन्म दोबारा पायो है राजवंश में जन्म लियो पदे महबूब कहलायो है अरे महाराजा रे पद्माक्ष भवन में है गोबिर लक्ष्मी अवतार पद्म नाम धरोर कन्या को या को सोता करो विचार है गजब योग सुकुमारी राजा रानी सलाम मिलाए ज्ञान रचो स्वयंवर भारी सभ्य सन के भूप बुलाए राजा बोलो शरत हमारी धरती पे अमर कुलाए स्वयंवर के वस्त्र बनावे अपने तन पे पैर दिखाए
बीच समाएगी। झगड़ा है गयो बंद भूप सवेरे के मुंह मटकाते, अपने अपने घर को आ गए पछताते पछताते। बीत बरस अनेक एक दिन बचले पुरवाई, घूमे अंबर में 10 कंधर देख निगाह घुमाई। पद्म बेटी हवन कुंड में रावण को दिखाई, टूट बाज कबूतर पे जो टूट पड़ो अन्याय। पद्मा बार बार समझावे मेरे पास असुर मत आवे, तुम्हारी कन्या धर्म घटावे, मेरा रथम गति कूदावे, तू बिन काल मौत कूदावे, तेरो एक पेच न खावे। मैं तो विष्णु की भगतानी, भक्त भगता तू अभिमानी। ओ इतनी सुन कन्या की बात ये करके छलिया चकटाने, ओ पकड़ो जा पद्मा को हाथ मटा 10 कंधर नकटाने। ओ सूरज चांद फिरे जा तक प्यारी मेरी राजधानी है, ओ तो कुगढ़ लंका ले जाए बनाए दमो पटरानी है। ओ पद्मा हवन कुंड में कूद परी बा जगत भवानी है, ओ मेरी सुन 10 कंधर नीच बोल रही अंबर बानी है। अरे जनकपुरी में जन्म लहू मेरा सीता नाम करेगो, साधु बन के पंचवटी से मेरो हरण करेगो। रावण का समझे बेईमान बदन में घासी है, और एक राजा बने विभीषण बात मान ले साची है। हर एक रावण का समझे बेईमान बदन में घासी है, हर एक राजा बने विभीषण बात मान ले साची है। अरे जनकपुरी में जन्म लहू मेरा सीता नाम करेगो, साधु बन के पंचवटी से मेरो हरण करेगो। रावण का समझे बेईमान बदन में घासी है, हर एक राजा बने विभीषण बात मान ले साची है। हर एक रावण का समझे बेईमान बदन में घासी है, हर एक राजा बने विभीषण बात मान ले साची है। आवाज गगन से छूटी है, रावण की हिम्मत टूटी है। आवाज गगन से गूंजी है, रावण की हिम्मत टूटी है। आवाज गगन से छूटी है, रावण की हिम्मत टूटी है। आवाज गगन से गूंजी है, रावण की हिम्मत टूटी है। ही बोले कहा बवाल असुर की है कि एकदम खूटी है। चाका टूटे 10 कंधर के हालात बिगड़ गए सब तान, फिर यवन कुंड में कूद पड़ो पद्मा की भस्मी कूछान। भस्मी में पा गए 5 लाल पापी मन में हर्षाए, लालन कुबेन पिटारी में रावण गढ़ लंका में आयो रे। पिटारी को रानी ने खोली, कन्या बन गई बिन लालन की मंदोदर से बोली। बात मेरी को सुने ओली, रावण को कर दऊं नाश जलाए दऊं लंका की होली रे। सुनते ही मंदोदर घबराई, 10 कंधर से यो बतराई। डोले तू दुनिया में है जो तो बेकिया शनिचर बैठो, तू तो पी गया विष की प्याली। हेलो देखे मौत बुलाई, चाहे तू समझे बेसी नारी, या को भजन करे संसारी। छोड़े ना तेरे प्राण हरेगी, लंका को विध्वंस करेगी। रे ठाडी ओ ठाडी रानी मंदोदर को कापे चोला रे। ये खाते लायो काल निशानी मेरे ढोला रे। ठाडी ठाडी रानी मंदोदर को कापे चोला रे। ये खाते लायो काल निशानी मेरे ढोला रे। ठाडी ठाडी रानी मंदोदर को कापे चोला रे। ये खाते लायो काल निशानी मेरे ढोला रे। ठाडी ठाडी रानी मंदोदर को कापे चोला रे। ये खाते लायो काल निशानी मेरे डोला रे। बढ़िया। हाँ साहब, अभी अभी 31,000 रुपये दंगल के सहयोग राशि के रूप में सुरेश मास्टर जी
जो बाबू सरपंच जी के सुपुत्र हैं उनके द्वारा दिया जाता है। हार्दिक धन्यवाद, स्वागत। और 500 रुपये नरेश ब्रह्मवाद, 5100 रुपये भगवान सिंह जी डुमरा, 1100 रुपये प्रताप गाजीपुर पंचायत समिति सदस्य। और पंचायत समिति सदस्य साहब का स्वागत भी करें। हाकिम मास्टर दुपट्टा पहना कर स्वागत करें पंचायत समिति सदस्य का। प्लीज आप थोड़ी सी, बस आप तो चालू करो, कोई दिक्कत नहीं। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार दशकंदर रावण को कथा सुनाते हुए महारानी मंदोदरी कहने लगी कि हे प्राणनाथ, महर्षि कुशध्वज के घर में मां लक्ष्मी ने वेदवती नाम की कन्या के रूप में अवतार लिया। कन्या वेदवती जब विवाह के योग्य हो गई तो महर्षि कुशध्वज की अटल प्रतिज्ञा थी कि मैं अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु के साथ रचाऊंगा। लेकिन कन्या की सुंदरता को देखकर शंभु नामक दैत्य मोहित हो गया। वेदवती के साथ विवाह करना चाहता था, लेकिन कन्या के पिता महर्षि कुशध्वज के द्वारा मना करने पर शंभु दैत्य ने वध कर दिया कुशध्वज का। इस दृश्य को ऋषि रानी मालावती देख रही थी तो चंदन की चिता जलाकर अपने पति को गोद में लेकर सती हो गई। प्रिय बंधुओं, वेदवती को शंभु दैत्य जबरदस्ती से पकड़ने को दौड़ा, लेकिन वेदवती अदृश्य हो गई। इधर महर्षि कुशध्वज ने राजा पद्माक्ष के रूप में दूसरा जन्म लिया और वेदवती ने राजा पद्माक्ष के घर में पद्माबाई के रूप में जन्म लिया। पद्माबाई धीरे धीरे सियानी होती गई। जब पद्मा विवाह योग्य हो गई तो राजा पद्माक्ष ने प्रण किया कि जो कोई भी राजा नीलवर्ण आकाश को उतारकर आकाश के कपड़े बनाकर अपने शरीर में धारण करेगा, जय हो, उसी के साथ मैं पद्मा का विवाह करूंगा। प्रिय बंधुओं, कोई भी राजा इस शर्त को पूरी नहीं कर सका। पद्मा की सुंदरता को देख करके सभी राजाओं ने पद्माक्ष पर हमला कर दिया। पद्माक्ष राजा तो मारा जाता है, पद्माबाई हवन कुंड में कूदकर भस्म हो गई। सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया। जब कोई नहीं होता तो पद्माबाई हवन बेड़ी से निकलकर भगवान का भजन करती और उसी में गायब हो जाती। एक दिन आकाश मार्ग से दशकंदर रावण आ गया। उस समय पद्माबाई भजन कर रही थी। रावण का सारथी कहने लगा, महाराज कितनी सुंदर कन्या है, तप कर रही हैं। प्रिय बंधु, रावण आकाश मार्ग से नीचे आया। रावण जबरदस्ती से उस कन्या को पकड़ने की कोशिश करता है। पद्माबाई अचानक से हवन वेदी में गायब हो जाती हैं। लेकिन ऊपर से आकाशवाणी होती है कि हे रावण, मेरा त्रेता युग में सीता के रूप में अवतार होगा, तू ही मेरा हरण करेगा और मैं ही तेरी लंका का नाश करूंगी। इस वाणी को सुनकर रावण डर जाता है और उस भस्मी को देखता है। उस भस्मी में पाते हैं 5 लाल। उस पिटारी को लेकर पहुंच जाता है लंका में और मंदोदरी से कहता कि हे मंदोदरी, देख मैं तेरे लिए कितने सुंदर आभूषण लाया हूं। मंदोदरी ने जैसे ही उस पिटारी को खोला, पिटारी में एक दिव्य स्वरूप कन्या प्रकट होती है और कहती है कि हे मंदोदरी, एक दिन मैं ही तेरे स्वाग को उजारूंगी, मैं ही तेरे पति की मृत्यु का कारण बनूंगी। इस बात को सुनकर डर जाती है मंदोदरी और पिटारी को बंद कर देती है। और मंदोदरी कहती है कि महाराज, इन लालन को ऐसे स्थान पे गड़वाइए जो हमारी सीमा से दूर हो, हमारी सीमा से परे हो। रावण का बैर था राजा जनक से। इस संसार में रावण को सत्संग में कोई हरा नहीं सका। एक दिन राजा जनक ने उसको सत्संग में हराया था। उस बैर को लेके बैठा था रावण। आदेश दिया, इस मटके को राजा जनक के बाग में गाड़ के आओ। जैसे ही दूतों ने उस मटके को जाकर गाड़ा, भयंकर अकाल पड़ा तो प्रजा के हित में सुमरन का हल चलाया। राजा जनक ने अपनी रानी सुनैना के साथ प्रजा के हित में सुमरन का हल चलाया। 12 साल के घोर अकाल से दुखी होकर महाराजा जनक और रानी सुनैना तथा मिथिला नगर की सारी प्रजा किस तरह से भगवान नारायण को त्राई त्राई पुकारती हैं और किस तरह से सीता जी का अवतार होता है, सीता जी किस प्रकार से रावण का वध करती हैं, कथा कीर्तन के माध्यम से सुने सज्जनों। सुनाइए भैया।